हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 19 अगस्त 2020। 19 अगस्त 2020 के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज सब हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोवा आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखो, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, ठीक है, इनको गोवा का अतिरिक्त प्रभार यहां पर दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी है वो पिछले साल सितंबर में सी विद्यासागर राव की इन्होंने जगह ली थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल थे पहले यहां पर विद्यासागर राव, ठीक है, इनकी जगह पर यहां पर भगत सिंह कोश्यारी को नियुक्त किया गया था। और आज भगत सिंह कोश्यारी हैं वो गोवा के भी राज्यपाल बन चुके हैं, यानी कि यहां पर जो गवर्नर हैं इनकी पोस्ट यहां पर किसको दे दी गई है? भगत सिंह कोश्यारी को। गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं मोद सावंत जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो है दीपांकर दत्ता। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें यहां पर 1 है। विधानसभा की सीटों पर इलेक्शन लड़े जाते हैं 40 सीट्स पर। 2 पड़ोसी राज्य भी हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 19 सितंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस हम मनाते हैं, ठीक है, गोवा में मनाया जाता है बेसिकली। हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर आपका सेकंड क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की आयु में इनका जो निधन है वो यहां पर हो गया था? ये है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पंडित जसराज जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखो, जाने माने शास्त्रीय गायक है पंडित जसराज, ठीक है, इनका अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को यहां पर इनका जो निधन है 90 वर्ष की आयु के अंदर यहां पर हो गया है। इनके जो पिता हैं यहां पर, ठीक है, इनके जो पिता हैं यहां पर पंडित मोतीराम जी, और ये मेवात घराने में संगीतकार थे यहां पर पहले से ही, ठीक है, और ये भी यहां पर संगीतकार ही हैं। इन्होंने अमेरिका की जो न्यू जर्सी शहर है वहां पर इन्होंने अंतिम सांस ली है, ठीक है। इनका जन्म 1930 में हुआ था, हिसार के अंदर, हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहां पर इनका जन्म यहां पर हुआ था, ठीक है। और 2000 के अंदर भारत सरकार के द्वारा यहां पर पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने का निर्णय है वो इसको यहां पर मंजूरी दी है? तो ये दी है ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट होगा। यहां पर मंडुआ डी है रेलवे स्टेशन जो है वो यहां पर आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहां पर करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक चीज याद रखना है, ये दूसरी बार है जब यहां पर यूपी के अंदर किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। इससे पहले यहां पर मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया था, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के नाम से यहां पर जाना गया है, ठीक है। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, और यह मंजूरी गृह मंत्रालय ने यहां पर दी है। इस चीज का भी यहां पर याद रख सकते हैं यहां पर। देखो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब यहाँ पर नए हैं तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और यहाँ पर बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल सके। एक और बात गाइज, आज का जो टारगेट है लाइक का वो हम यहाँ पर 1000 का टारगेट रख रहे हैं। कम से कम इतना यहाँ पर आप शेयर कीजिए ताकि आपको यहाँ पर हम ये जो टारगेट है वो अचीव कर पाएं। और इसके अलावा मैंने आज एक नई पहल की शुरुआत की है। हम एक दिन यहाँ पर स्टेट ऑफ द डे जो है वो ये यहाँ पर मैं आपको किसी एक स्टेट के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से सब यहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है, और डेली इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हम 30 डेज के अंदर 30 स्टेट्स को, यानी कि 28 है, और यहाँ पर 8 जो यहाँ पर आपके केंद्र शासित प्रदेश है इनको यहाँ पर हम एक्स्ट्रा में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निर्देशक को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिर्देशक यहां पर नियुक्त किया गया है? यह किया गया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राकेश अस्थाना को। केंद्रीय सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निर्देशक राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिर्देशक यहां पर नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना यहां पर अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक के पद पर भी यहां पर संभाल रहे थे। इसके अलावा यहां पर ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिर्देशक के अतिरिक्त प्रभार भी यहां पर संभाल रहे थे। राकेश
अस्थाना का जो पद है कार्यभार संभालने की जो तारीख से यहाँ पर 31 जुलाई 2021 तक यह बीएसएफ के जो महानिर्देशक है इस पद पर बने रहेंगे और यहां पर ये आईपीएस अधिकारी हैं। कौन से बैच के? यहां पर 1984 बैच के यहां पर आईपीएस अधिकारी हैं ये। अगला क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन जो कर्ज है वो यहां पर देने की घोषणा की है? ये पहली बार है जब चाइना यहां पर नदी परियोजनाओं के साथ बांग्लादेश को पहली बार यहां पर कर्ज देगा। देखो, चाइना ने बांग्लादेश की तीस्ता परियोजना की यहां पर 1 बिलियन जो डॉलर है वो कर्ज देने की घोषणा की है, लेकिन इसकी शुरुआत है वो यहां पर सितंबर मई माह के अंदर यहां पर बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजनाओं के लिए यहां पर 853 मिलियन डॉलर की मदद मांगी थी यहां पर। इसी के बाद यहां पर 1 बिलियन डॉलर का जो कर्ज है वो यहां पर चाइना यहां पर देगा और यह पहली बार है जब यहां पर बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़े किसी भी परियोजना में चाइना अपनी फंडिंग देने वाला है। ठीक है, और यहां पर नेपाल के बाद यहां पर चाइना जो है वो अपनी नजदीकियां बांग्लादेश के साथ बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर हम चाइना की बात करें तो चीन एशियाई महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जो है वो है बीजिंग। करेंसी है वो है यहां पर रेन मिनबी जो कि युआन है। ठीक है, राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। अच्छा, यहां की चाइना की एक लैंग्वेज है मैंड्रिन लैंग्वेज। ठीक है, जो कि पहले नंबर पर विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। दूसरे पर कौन सी है यहां पर? आपकी इंग्लिश। और तीसरे पर है हमारी हिंदी। ठीक है, अगर हम चाइना की बात करें तो चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी है यात्सिंग। ठीक है, जहां पर अभी इसी नदी की वजह से यहां पर चाइना के अंदर बाढ़ आया था यहां पर। और एशिया की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई जो है वो है 6300 किमी। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है हम यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? यह है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहां पर, नशिकांत कामत। देखिए, नशिकांत कामत जो है ये अजय देवगन स्टारर और तब्बू स्टारर एक फिल्म आई थी दृश्यम। ठीक है, और इरफान की एक फिल्म आई थी मदारी। इसके अलावा इन्होंने जॉन इब्राहिम के साथ भी काम किया है। इन्होंने फोर्स जो मूवी है इनके अंदर इन्होंने डायरेक्शन किया है। इसके अलावा हैंडसम, रॉकी हैंडसम जो मूवी है इनके अंदर भी इन्होंने अपना जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर दिखाया था। इनका जन्म वैसे महाराष्ट्र में हुआ है और सबसे पहले इन्होंने जो डेब्यू किया था वो किया था 2005 की मराठी फिल्म के अंदर, जो कि इस मराठी फिल्म को यानी कि यहाँ पर डोंबिवली फास्ट जो एक मराठी फिल्म थी, इस मराठी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था और ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी मराठी में। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, VSK कामोदी जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अच्छा, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के मौजूदा प्रमुख VSK कमोदी का ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय के विशेष सचिव अतिरिक्त सुरक्षा के पद पर तैनात किया गया है। VSK कमोदी आंध्र प्रदेश के कैडर में यहां पर 1986 बैच में आईपीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। ये रिटायर कब होंगे? ये रिटायर होंगे 30 नवंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन यहां पर, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का यहां पर इन्वेस्टमेंट इनोवेशन चैलेंज यहां पर फंड है वो यहां पर लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड है ये। ठीक है, अच्छा, यहां पर अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड है वो यहां पर लॉन्च किया है। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर यह फंड है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट होगा सत्यपाल मलिक, आपका यहां पर राइट आंसर होगा। देखो, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और अभी आप जानते हो गोवा का जो राज्यपाल है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो हमने अभी बात की थी भगत सिंह कोश्यारी को। ठीक है, सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल थे। यहां पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था यहां पर, और उन्हें 2018 के कुछ महीनों के लिए ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। मलिक 21 अप्रैल 1990 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, संसदीय और पर्यटन भी रह चुके हैं ये केंद्रीय मंत्री। आज का जो आपका स्टेट ऑफ द डे है, यानी कि आज का आपका जो एक स्टेट जिसके बारे में हम फुल्ली बात करेंगे वो कौन सा है, ये है मेघालय। मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। यहां पर इसका जो फॉर्मेशन यानी कि इसका जो निर्माण है वो यहां पर 21 जनवरी 1972 के अंदर हुआ था। और मुख्यमंत्री है यहां पर कर्नाड कोंगकल संगमा, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की सीटें हैं 60, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा 2 सीटें हैं और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा 1 सीट है। यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट्स, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है 11। चीफ्स ऑफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं वो है यहां पर विश्वनाथ सोमददर, लैंग्वेज इंग्लिश। अगर हम मेघालय के रिवर की बात करें तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में पूछा जाता है जिसका नाम है यहां पर कोपिली। फेस्टिवल यानी कि जो त्योहार है ये है यहां पर नोंगक्रम डांस, वांगला फेस्टिवल और अहिया फेस्टिवल। ठीक है, नेशनल पार्क की बात करें तो यहां पर बलकराम राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है। यहां पर एक झील भी है जिसका नाम है यहां पर उमियम झील। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर बाघमारा पिचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा यहां पर नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके अलावा सीजू पक्षी जो अभ्यारण्य है वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? ये किया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मणिपुर आपका यहां पर सही आंसर है। देखो, भारतीय रेलवे की तरफ से दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का यहां पर जो रेलवे पुल है इसका निर्माण का काम है वो चल रहा है। ये यूरोप के मोंटेग्रो में बने 139 मीटर लंबे ऊंचे जो पुल हैं, ऊंचाई पर स्थित जो पुल है इसका रिकॉर्ड तोड़ेगा। और ये इसकी जो यहां पर कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये 141 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यहां पर। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। और ये कहां पर बन रहा है, यहां पर ये मणिपुर के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। मणिपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर यहां पर नजमा हेपतुल्ला है। पड़ोसी राज्य है असम, नागालैंड, मिजोरम। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1 और विधानसभा की सीटें हैं 60। लोकटक झील मणिपुर के अंदर स्थित है और यहां पर केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये भी मणिपुर के अंदर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, कोरोना कविता काल पुस्तक जो है ये लॉन्च किया गया है। ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी कि आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है यहां पर, मिलोन्ज बाय लाइफस्टाइल के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहां पर, दीपिका पादुकोण। आज का आपका जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो है यहां पर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस ऐप का जो उद्घाटन है वो यहां पर किया है? इसका जो राइट आंसर है वो आपको यहां पर बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आज का जो टारगेट है आपको 1000 का है। कल आपने यहाँ पर एक नया टारगेट बनाया था, आज आपको अपना ही टारगेट तोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है यहाँ पर, तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तभी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल पाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय एंड टेक केयर गाइस।